राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज सबरीमला मंदिर की कथा जानते हैं। सबरीमला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसकी कहानी बहुत ही प्राचीन और उससे भी कहीं अधिक रहस्यमयी है, जिसमें भगवान अयप्पा के जन्म, उनके चमत्कारिक कार्यों और सबरीमला मंदिर की स्थापना का विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए इस कथा को संपूर्ण जानते हैं। कई सदियों पहले दक्षिण भारत में पांड्या वंश के अंतर्गत एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। वे बहुत ही धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी राजा थे, लेकिन उनका एक दुख था कि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। परंतु कहते हैं कि इसके पीछे एक और कथा थी, जिसे भगवान अयप्पा के जन्म की कथा के रूप में जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत की रक्षा की थी समुद्र मंथन के दौरान, तो उनके मोहिनी रूप से भगवान शंकर जब आकर्षित हुए थे तो दोनों के मिलन से उनके एक पुत्र जन्म लिए थे, जिन्हें भगवान अयप्पा के रूप में जाना जाता है। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह दिव्य बालक धरती पर जन्म लेकर महिषी नामक राक्षसी का वध करेगा, जो महिषी महिषासुर की बहन थी, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि उसे केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव के संतान द्वारा ही मारा जा सकता है। इसी कारण भगवान अयप्पा को मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। एक दिन राजा चंद्रशेखर जब शिकार पर गए थे तो उन्होंने जंगल में एक सुंदर लेकिन अद्भुत बालक को पाया। उस बालक के गले में एक स्वर्ण माला थी। उस बालक को देखते ही राजा चंद्रशेखर समझ गए थे, क्योंकि उस बालक के शरीर से एक अलग ही आभा निकल रही थी। राजा और उनकी पत्नी इस दिव्य बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने महल में ले आए। उन्होंने उसका नाम मणिकन रखा। मणिकन बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे वेदों और युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे। अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से सबको चकित कर देते थे। कई बार वह ऐसे कार्य कर देते थे जो किसी भी बालक के लिए संभव नहीं था। जब मणिकन बड़े हुए तो राज्य के मंत्री ने रानी को उकसाया कि वे राजा से कहें कि मणिकन को जंगल से शेरनी का दूध लाने के लिए भेजे, जिससे वे राजा के उत्तराधिकारी न बन सके। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने मणिकन को भेजने का निर्णय लिया। मणिकन जब जंगल में गए तब वहां उन्हें महिष नामक राक्षसी मिली, जो देवताओं को बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने महिषी का वध कर दिया, जिससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। महिषी का वध करने के बाद भगवान अयप्पा ने घोषणा की कि वे किसी राजगद्दी के लिए नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे सबरीमाला के घने जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए और वहीं ध्यान मग्न हो गए। राजा चंद्रशेखर ने उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज हम सबरीमला मंदिर के रूप में जानते हैं। सबरीमला मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 41 दिन तक कठोर व्रत का पालन करना होता है। इस दौरान उन्हें सात्विक जीवन जीना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने होते हैं। सबरीमला मंदिर की यात्रा बहुत कठिन होती है, क्योंकि इससे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ियों और कठिन रास्तों को पार करना किसी भी भक्त के लिए आसान नहीं होता है। भक्त भगवान अयप्पा के नाम का उच्चारण करते हुए स्वामी अयप्पा का जयकारा लगाते हैं। यहाँ महिलाएं 10 से 15 वर्ष की उम्र के बीच ही प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला माना जाता है। सबरीमला मंदिर के हर साल मकर संक्रांति में एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, जिसे देखने के लिए लाखों के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर घने जंगलों के बीच में स्थित है और केवल कठिन तपस्या के बाद ही यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो सकता है। सबरीमला केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और चमत्कारी स्थल है। यहाँ कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो विज्ञान और तर्क के परे हैं। साथ ही आधुनिक समय में यह मंदिर कई विवादों और चर्चाओं का केंद्र भी बना हुआ है। आइए इस पवित्र स्थान के कुछ अनसुने पहलुओं को भी विस्तार से जानते हैं। सबरीमला मंदिर में हर साल मकर संक्रांति के दिन एक जो दिव्य ज्योति प्रकट होती है, वह सबको देखने को प्राप्त नहीं होता है। यह ज्योति आकाश में एक विशेष स्थान पर दिखाई देती है। कहते हैं कि लाखों श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और मान्यता यह है कि यह दिव्य प्रकाश स्वयं अयप्पा की उपस्थिति का संकेत देती है। भक्तों का मानना है कि यह स्वयं भगवान की कृपा से प्रकट होती है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह ज्योति मानव निर्मित हो सकती है, लेकिन इसके रहस्य प्रकट होने की सटीक प्रक्रिया कोई भी नहीं जानता। कई बार इस ज्योति को वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश की गई, लेकिन भक्तों का अटूट विश्वास यह है
कि भगवान अयप्पा का चमत्कार है। सबरीमला मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें मलयालम में प्रथम पदल कहा जाता है। पहली 5 सीढ़ियां पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है और अगली 8 सीढ़ियां यह अष्टराग, क्रोध, लोभ, मोह, काम, ईर्ष्या आदि को दर्शाती हैं, जिन्हें पार करना ही होता है। अंतिम 5 सीढ़ियों का इंद्रियां जैसे होती हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारी आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, जिस पर हमें विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम भगवान के और भी समीप पहुंच सकते हैं। यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अनुभव कराता है। सबरीमला मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं यहां प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी छिड़ी हुई थी। इसके पीछे धार्मिक और पौराणिक कारण है। भगवान अयप्पा को नित्य ब्रह्मचारी माना गया है, इसलिए महिलाओं को उन्हें छूना वर्जित है। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को खत्म कर दिया था तो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो गई थी, लेकिन भक्तों और परंपरा के समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध किया और आज भी इसी विषय पर बहस जारी है। यह सबरीमला मंदिर एक बड़ा विवाद बना हुआ है। सबरीमला मंदिर में एक दीपक है जिसे अक्षय दीप कहा जाता है। यह दीपक बिना तेल और बिना किसी बाती के जलता रहता है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान अयप्पा के दिव्य शक्ति का प्रमाण है। सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा की जो प्रतिमा बनाई गई है वह एक विशेष प्रकार के पत्थर से बना है, जिसे पंचलोह से कहते हैं, जिसे 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, लोहा और टीन शामिल है। भक्तों का मानना है कि जब वे भगवान अयप्पा की प्रतिमा के पास खड़े होते हैं तो उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने भी इस प्रतिमा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि मंदिर के अंदर एक अनोखी विद्युतीय चुंबकीय शक्ति मौजूद है जो भक्तों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रतिमा के पास कुछ खास स्थानों पर खड़े होकर मंत्रोच्चार करने से मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मंदिर परिसर में लगी एक घड़ी की सुइयां दक्षिणावर्ती की बजाय वामावर्ती की तरफ चलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह घड़ी संकेत देती है कि सबरीमला एक आध्यात्मिक स्थान है जहां सांसारिक नियमों से अलग एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। वैज्ञानिक इसे एक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और उसे असामान्य मानते हैं, लेकिन इस घटना का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सबरीमला मंदिर का उल्लेख एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ अरण्य कंद में मिलता है। कहा जाता है कि यह ग्रंथ भगवान अयप्पा के सबसे प्रिय शिष्य शबरीयास ने लिखा था। इस ग्रंथ में कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या है जिसे समझना आसान नहीं है। माना जाता है कि यह ग्रंथ केवल योग्य संतों को ही पढ़ने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि इसमें सबरीमला मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष गुप्त विद्याएं भी लिखी हुई हैं। सबरीमला का नाम शबररस के नाम पर रखा गया है। शबररस एक महान तपस्वी थे जिन्होंने भगवान श्री राम को जंगल में जामुन खिलाए थे। कहा जाता है कि भगवान अयप्पा का जन्म से पहले ही सबरी अंशिगो नाम के कुछ जनजाति थे जो वर्षों तक ध्यान करके इस मंदिर की ऊर्जा को जागृत किए थे। इसलिए सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने से पहले भक्त स्वामी शरणम अयप्पा का जाप करते हैं, जो उनकी शरणागति का प्रतीक माना जाता है। सबरीमला मंदिर के पास एक गुप्त स्थान भी है जिसे नाग देवता क्षेत्र कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पर नाग देवता साक्षात ही दर्शन देते हैं। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अचानक सर्पों को प्रकट होते हुए भी देखा है, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सबरीमला मंदिर के आसपास एक रहस्यमय नदी भी है जिसे सबरीमला सिंधु कहा जाता है। यह नदी साल में सिर्फ एक बार मकर संक्रांति के दिन ही प्रकट होती है और कुछ समय बाद अदृश्य हो जाती है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस नदी का अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन यह पता नहीं लगा पाए कि उसका पानी आखिर चला कहाँ जाता है। भक्ति से भगवान अयप्पा का दिव्य चमत्कार ही मानते हैं। हर साल मकर संक्रांति के दिन यह मकर ज्योति प्रकट होती है। उसे ठीक पहले वहाँ पर एक चिड़िया आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। भक्त उसे गुरुस्वामी पंछी मानते हैं, जो भगवान अयप्पा के दिव्य गुरु की आत्मा है। यह पंछी हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ता रहता है और कुछ ही क्षणों के लिए दिखाई देता है। उसे देखना बहुत ही शुभ माना जाता है और भक्त इसे भगवान अयप्पा का आशीर्वाद मानते हैं।
सबरीमला मंदिर में एक अनोखी परंपरा भी है, जिसे भक्त जलते हुए नारियल भगवान अयप्पा को समर्पित करते हैं। भक्त नारियल को तोड़ते हैं और फिर उसमें से अचानक आग की लपटें उठती हैं। यह चमत्कार केवल उन्हीं भक्तों के साथ होता है जिनका मन शुद्ध और निष्कलंक होता है। वैज्ञानिक इस घटना की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान अयप्पा की कृपा मानते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सबरीमाला की यात्रा करता है, उसके ऊपर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। कई भक्तों ने बताया है कि यात्रा के दौरान उन्हें कई खतरनाक स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसकी रक्षा की है। और श्रद्धालुओं ने खतरनाक जंगलों में बाघों और जंगली जानवरों को देखा है, लेकिन वह उनकी तरफ आते भी नहीं है और भक्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सबरीमाला मंदिर में जो भगवान अयप्पा की मूर्ति है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयंभू है। यह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। यह किसी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि एक तपस्वी को ध्यान में इसकी दिव्य झलक मिली थी। जब इसे पत्थर से उकेरा गया तो अचानक मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं भगवान अयप्पा के स्वरूप को दर्शाती है, इसलिए इसे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि सबरीमाला मंदिर के अलावा भगवान अयप्पा के और भी कई मंदिर थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर जंगलों के गहरे इलाकों में स्थित है, जहाँ अब कोई नहीं जा सकता। कुछ भक्तों का मानना है कि भगवान अयप्पा यह मंदिर केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं और भगवान अयप्पा को मानते हैं। कुछ पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस मंदिर को खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रहे। सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में कई भक्तों ने दिव्य संगीत सुना है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बजता है। यह संगीत केवल उन्हीं लोगों को सुनाई देता है जो पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान अयप्पा के दर्शन करने जाते हैं। भगवान अयप्पा और देवताओं के आनंद का प्रतीक है यह संगीत। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें इसमें भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भगवान अयप्पा का पुनः अवतार होगा, ऐसा भी कहा जाता है। हाल ही में सबरीमला मंदिर के आसपास कुछ अद्भुत घटनाएं भी घटी, जिन्हें दिव्य संकेत माना जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी केरल में स्थित सबरीमला मंदिर के इस बारे में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी, कथा, कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।